कृष्ण भगवान बोले दुख आया तो था बहुत, क्योंकि मेरे तो जन्म के साथ ही दुख शुरू हो गया था और तब से वो मेरा रास्ता रोकता ही रहा। जन्म लिया, जिस मां की गोद में आया था वो गोद नहीं मिली, उस मां से दूसरी मां के पास जाना पड़ा और उसी रात जाना पड़ा। मां प्यार नहीं कर पाई, मां का दुलार नहीं मिला, दूसरी मां के पास जाना पड़ा। खेलने गए तो वहां भी मारने वाले पहुंच गए। दुख तो अनेक रूपों में आया था, पर मैं उसको लांघता चला गया। तुम तो उसे ऐसे याद करते हो जैसे वो बहुत रिश्तेदार हो, बार बार याद करोगे तो वो आएगा। दुख तो मैंने भी देखा है, ना उसे पहचाना, ना उसको सिर पर ढोया, आगे बढ़ता चला गया हूं। और तुम्हारे सब नामों में एक नाम कृष्णा भी है। अगर तो कृष्ण की बहन है तो दुख को याद मत कर, बल्कि आगे बढ़ने को याद कर, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि द्रौपदी का अपना धैर्य फिर शक्ति बनकर पांडवों की शक्ति बना। सभी के जीवनों में अनेक अनेक तरह की घटनाएं हैं, रोने के अनेक अनेक कारण हैं, लेकिन अगर उन सब कारणों को आप ध्यान में रखेंगे तो जीवन पीड़ा से भर जाएगा। और एक बात इस रूप में भी याद रखिए, जीवन में अच्छा कहकर आप खुद के अंदर भी अच्छाई भरते हैं, अपनों का भी प्यार पाते हैं। अपने रिश्तों में भी अगर आपने कमियां निकालना शुरू कर दिया और बुरा कहना शुरू कर दिया, ताने देना शुरू कर दिया, उलाहना देना शुरू कर दिया, शिकायतें करनी शुरू कर दी, तो आपका प्रेम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। जिस घर में कलह कलेश बहुत होती है और जिस घर में तानाकशी बहुत होती है, उस घर में कलह कलेश के कारण श्री चली जाती है, शोभा समृद्धि चली जाती है। और गरुड़ पुराण में तो बड़ा अद्भुत वर्णन है कि लक्ष्मी का वास ही तब होता है जब घर में एकता होती है, प्रेम होता है, प्रसन्नता रहती है, आदमी कर्मठ रहता है। दरिद्रता वहीं आती है जहां पर कलह कलेश बहुत है। जिस घर में कलह कलेश का वास रहता है, व्यवस्था अव्यवस्था में बदली हुई है, चीजें बिखरी हुई है और सूरज की किरणें नहीं आती, पवन देवता अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, मतलब जो है क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, खिड़कियां खोलते नहीं, पुरानी चीजें सड़ रही हैं, नई चीजों को भी वैसे डाल देते हैं। और कितने लोग वे भी हैं जो पुराने को और पुराना करने में तुले हुए हैं और नए को भी पुराना करके ही पहनते हैं। तो सीधा मतलब यह हुआ कि घर को और जीवन को प्रसन्नता और प्रफुल्लता से भरिए और अपने रिश्तों को भी प्रेम के साथ जोड़िए। उलाहना देने से आप अपने प्रेम को और कम कर लेते हैं। तो कृष्ण भगवान के सब नामों में एक नाम है योगेश्वर, जो अपने आनंद से भरे हुए हैं और हमें भी योग युक्त होना चाहिए। कृष्ण भगवान इसलिए एक बड़ा सुंदर संदेश देते हैं, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो लोग उपासना करते हैं, मतलब जिनका ध्यान इधर उधर न होकर मेरे प्रति, भगवान के प्रति रहता है, तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनके योग क्षेम की चिंता मैं करता हूं। उन्हें क्या मिलना चाहिए उसका भी ध्यान मेरा है, और मिले हुए की रक्षा हो, मतलब बरकत पड़े, वो भी मैं ही करता हूं। घर में समृद्धि का आगमन और समृद्धि आए, खुशी आए और टिके, क्योंकि जहां कृपा नहीं होती है वहां खुशी आ भी जाए तो टिकती नहीं है। एक क्षण के लिए खुशी आई थी लेकिन खुशी ठहरी नहीं। इसलिए अपने गोविंद की कृपा पाने के लिए हम सबको कुछ नियम जरूर बना लेने चाहिए।
क्योंकि नियम से ही बात बनती है। एक तो अपने नियम में ये जरूर ध्यान रखें कि आप जाप करने वाले जरूर बने, सिमरन करने वाले जरूर बने, क्योंकि सिमरन से ही सुमरन होता है। जीवन को सफल बनाना है और मरण को सफल बनाना है, तो सिमरन ही आपके जीवन को सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और जब कृष्ण भगवान अपने संदेशों में ये कह रहे होते हैं कि तुम किसी भी तरह से मेरे होकर के चलो जिससे तुम्हारे जीवन में सुख और शांति आए, तो मेरे होने का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि मेरे हो जाओ। मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। मन और बुद्धि जिसने मुझे अर्पित कर दिया तो वो मेरा प्रिय है। तो मन बुद्धि अर्पण किया मतलब जिसको हर पल प्रभु का इस रूप में ध्यान है कि मेरे कर्मों को भी वो देख रहा है, और एक आंख से नहीं 1000 आंखों से देखता है, क्योंकि जब वो देने पर आता है तो भी 1000 हाथों से देता है, और जब लेने पर आता है तो भी 1000 हाथों से लेता है। देते हुए के 1000 हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन दिया हुआ जरूर दिखाई देता है। ये सबकी जिंदगी में है। और लेते हुए के भी हाथ नहीं दिखाई देते, छीना हुआ जरूर दिखाई देता है कि था अब तक गया। जब छिन गया तो लोग रोते हैं और कहते हैं क्यों छीना भगवान। और कमाल तो यह है कि जब छीन लेता है तो लगाओ अक्ल अपनी कितनी भी, आपकी अक्ल काम नहीं करेगी। जो आप कहते थे मैं बड़ा बुद्धिमान, मुझे बड़ा बिजनेस करना आता है, मैं ये करता हूं वो करता हूं, देश में विदेश में मेरा कारोबार फैला हुआ, कोई अक्ल काम नहीं करेगी। हाथ बंद जाते हैं, उस समय अक्ल बंद जाती है। वाणी पर भी ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि वो मोहक नहीं रहती। रिश्ते जोड़ने जाओगे झगड़ा करके आओगे। इसलिए देते हुए के हाथ भी नहीं दिखाई देते, लेकिन दिया हुआ दिखाई देता है, और लेते हुए के भी हाथ नहीं दिखाई देते, लेकिन छीना हुआ जरूर महसूस होता है कि गया सब कुछ। पर लेता कौन है और देता कौन है? का वही है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसको आप महसूस तो कर सकते हो, पकड़ नहीं सकते। उपनिषदों में कहा अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद धावतो अन्यान तेते। मन नहीं पकड़ सकता उसको, हाथ नहीं छू सकते। दौड़ तो वो में भी जो बहुत तेज दौड़ रहे हो, कितनी भी तेज गति वाला वाहन यान लेकर के आप चलिए, तुम्हारा वाहन में बैठकर भी उसे पकड़ना नहीं हो पाएगा, क्योंकि दौड़ तो वो में भी वो दौड़ता हुआ सबसे आगे है। जहां भी तुम पहुंचोगे वहां वो पहले से पहुंचा मिलता है, इसलिए उसको आप पकड़ नहीं सकते। एहसास कर सकते हो, तुम्हारी पकड़ में हाथों से नहीं आएगा, तुम्हारे मन से वो पकड़ में नहीं आएगा, तुम्हारी बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, तुम्हारा मन जब खो जाएगा तब मन मोहन अपना एहसास कराएगा। यह उसका रूप है। मतलब जब आप अपने ध्यान में मन खो जाता है, विचार खो जाते हैं, शांत आप हो जाते हैं, तब आपको अपने अंदर उसकी अनुभूति होती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने पग पग पर पल पल पर अर्जुन को भी ध्यान करने के लिए कहा। और यहां तक के युद्ध भूमि से लौटते हुए भी अर्जुन को कहा कि अर्जुन रथ को छोड़ो, घोड़े छोड़ो, रथ को से उतरकर शुद्ध होकर और शांत मन से अपने अंतर के आनंद में उतरो। वो ध्यान करने के लिए कहते हैं, मतलब ये कि अपने मौन में चलो। और आप लोग सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान का प्राकट्य जब हुआ 1000 वर्ष पहले से समाज का पतन होना शुरू हुआ था।
और इतना चारों तरफ अंधेरा छा गया, लोगों की बुद्धि खराब। बड़े दरबार में ही अपने ही घर की बहू का अपमान कर रहे हो, जहां लोग जिनके ऊपर सबको भरोसा है, जो राजपाट चलाते हैं, वो राजपाट वाले लोगों की बुद्धि इतनी खराब हो गई कि जुआ खेल रहे हैं राज दरबार में, मदिरा पी रहे हैं राज दरबार में, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं राज दरबार में। मदिरा पीने के बाद फिर जैसे जुआ खेला गया, जुआ खेलते खेलते भाइयों का हक छीन लिया। हक छीनने के बाद भाई की पत्नी का अपमान कर रहे हैं। अगर आप महाभारत ग्रंथ को पढ़ें तो एक जगह मद्र देश के राजा शल्य और इधर कर्ण, शल्य जो है उनके सारथी बने थे कर्ण के, तो दोनों में वाक युद्ध हुआ, जिसे आप लोग कहते हैं तू मैं हो गई। अब उस तू मैं जो कर्ण ने उसके ऊपर आरोप लगाए, मैं जानता हूं तुम्हारा देश मद्र देश, जहां मर्यादा नाम की चीज नहीं है, वहां महिलाएं ऐसे रहती हैं, वहां नशा करके लोग गिर जाते हैं, वहां भरी सभा में महिलाएं नाचती हैं, वहां पर ये होता बहुत सारी वो चीजें जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं ना। तो दिखाई देता है कि एक पतन काल था, जब बहुत अंधेरा होता है उसके बाद ही सूरज निकलता है। तो खंड खंड भारत, मर्यादा भूले हुए राजा लोग, पिसती हुई जनता, अन्याय का पूरा पूरा प्रभाव, अज्ञान छाया हुआ है और अभावग्रस्त समाज दिखाई देता है। ऐसा अभावग्रस्त, आप सोचिए कि द्रोणाचार्य इतना बड़ा विद्वान आचार्य था उस समय का। अपने ग्रंथ पढ़िए, आप पता लगता है कि इतना बड़ा धनुर्धर पांडव कौरव को उसने सिखाया। लेकिन वो गौ मांगने के लिए गए, दरवाजे पर जैसे ही महल के पहुंचे, द्रुपद के द्वारपाल से कहा कि जाओ अपने राजा को कहो कि उनका मित्र जो उनके साथ पढ़ता था वो मिलने के लिए आया। राजा द्रुपद को अहंकार के कारण भी, और क्योंकि वो ऐश्वर्य में, इतना ऐश्वर्य उनके पास, अहंकार के कारण पहचानना नहीं, पहचान भी लिया तो माना नहीं, मन में मान भी लिया तो भी ये समझा कि इसको अंदर बुलाऊंगा तो मेरा अपमान होगा, मैं इतना बड़ा आदमी और ये इतना गरीब। द्रोणाचार्य जबरदस्ती अंदर चले गए और जाके उन्होंने मंत्री परिषद के बीच में ही जाके कहा, पहचाना नहीं मित्र, और आज मैं अपने घर में परेशान होकर बच्चे की भावुकता के कारण तुम्हारे पास आ गया हूं, पर मुझे बड़ा दुख है कि तुम पहचान भी नहीं रहे। द्रुपद ने अपमान कर दिया, बैठने को जगह नहीं दी। एक गौ मांगने गए थे और अपमान का परिणाम ये हुआ। द्रोणाचार्य को कहना पड़ा कि मित्र, मैंने तो तुम्हें मित्र मान लिया पर तुमने नहीं माना, और तुमने आधा राज्य मुझे कहा था देने के लिए। एक गौ की तो बात थी, लेकिन गौ तो बाद की बात, कम से कम मान सम्मान तो होता। अब बात बढ़ गई, द्रुपद ने ज्यादा अपमान कर दिया। द्रोणाचार्य को उस समय कहना पड़ा कि मैं आऊंगा और हिसाब बराबर जरूर करूंगा। घटनाएं घट जाती हैं, आदमी वक्त को नहीं संभाल पाता। कहते हैं ना कि आग की पहली चिंगारी एक गिलास पानी डालने से बुझ सकती है, और अगर बढ़ गई
तो फिर आप नदी उड़ेलने की चेष्टा कर लेना, वो जला के खाक कर देगी। बीमारी हो या लड़ाई हो, कलह कलेश हो, पानी डालने के समय पर पानी जरूर डाल दीजिए। वाद विवाद में जब बदले, वाद संवाद तक हो ठीक है, विवाद में बदलने लग जाए तो उस समय अपनी वाणी को कंट्रोल में लाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ होता है। अनर्थ वहां भी हुआ, प्रतिशोध की बात आ गई, बदला लेने की भावना, और उस समय उसने संकल्प किया खड़े होके कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, हिसाब बराबर करने आऊंगा जरूर। इन्होंने भी कहा चले जाओ, निकल जाओ यहां से, हो गए। उसके बाद उन्होंने कौरव पांडवों को जब विद्या सिखानी शुरू की, क्योंकि बड़ी लंबी कथा है, उसका सार इतना ही समझ लीजिए आप कि अपने मन में समझौता करके उन्होंने हस्तिनापुर में विद्या सिखाने के लिए, कौरव पांडवों के लिए, उन्होंने उस विद्यालय को जिसमें वो पढ़ाने के लिए गए उसे स्वीकार किया। उस समय के नियम थे, राजा शिक्षक के पास जाएगा, शिक्षक राजा के पास नहीं जाएगा। तो पहली बार ऐसा हुआ, अपनी मर्यादा छोड़कर वो भी महल तक पहुंचे। उन्होंने कहा महल के पास में बच्चों के लिए, भीष्म पितामह ने बोल दिया, एक विद्यालय बना देते हैं, बच्चों को यहां पढ़ा लिया करिए आप। वहां पढ़ाना शुरू किया, उनको बहुत कुछ सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई। सीखने के बाद जैसे ही कौरव पांडवों ने कहा कि अब गुरु दक्षिणा देने का समय है, क्योंकि विद्या ठहरेगी तभी, विद्या लाभ भी देगी तभी, और हम पाप के भागी ना बने, इस कर्जे को ऋण से उऋण होने के लिए गुरु दक्षिणा देना बहुत जरूरी है। पुराने समय परंपरा थी, पढ़कर जाते थे, उसके बाद गुरु दक्षिणा देते थे। प्रत्येक वर्ष गुरु दक्षिणा देने का परंपरा है। अभी भी लोग जो है, जब गुरु पूर्णिमा आती है और उस समय गुरु पूजन का समय आता है, तो हर वर्ष जो है गुरु दक्षिणा देने आते हैं। उनमें जो है एक गुरु दक्षिणा का नियम होता है, धन से भी, तन से भी, मन से भी। तन से सेवा करेंगे, धन का दान करेंगे, और मन मन में जो है गुरु को अपने दिव्य गुणों के बारे में बोलते हैं और अपनी कमियों के बारे में कहते हैं कि ये मैं छोड़ करके अपने आप को और ज़्यादा निखारूंगा और अच्छा करूंगा, मुझे आशीर्वाद दो। और उसके बदले में बहुत सारे आशीर्वाद लेकर जाते हैं कि जिससे हमारा घर परिवार जो है वो और ज़्यादा आनंद से भरपूर हो जाए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वस्ति वाचन एवं संकल्प, कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा।